वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों को बहरा हिंद में गर्क करने का आज़म। TTP और TTA के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डुबो देंगे। अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसरान और जवान शहीद हुए। ये ऐसी तारीख है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग की क़यादत की। कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी। वज़ीर आज़म ने NPAC के किरदार को मौजूदा हालात में निहायत अहम करार दिया। खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। ये लोग नजरिए से शुरू होकर बैंक डकैती तक पहुँच गए हैं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने PTI अरकान को चेंबर में बुलाकर नोटिफिकेशन हवाले किया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द स्पीकर ऑफिस पहुंचा। महमूद अचकज़ई ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हम चाहते हैं आइन बालादस्त हो, आवाम को हक मिले। महमूद अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। JUI के सेंटर कामरान मुर्तज़ा का दावा। स्पीकर के अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में नवाज शरीफ के किरदार की खबरों की तरदीद। कहा, महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के मुतालिक तमाम फैसले मेरे हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर स्पीकर से अपोजिशन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं को 3 रेड लाइन्स के मुतालिक वाज़ेह बता दिया। अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करने देंगे। सेनेट में PTI का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक कैद तन्हाई टॉर्चर है। मैं बानी का वकील हूँ, मेरी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बानी PTI और अहलिया की जेल में मुलाकातें भी कराई जाती हैं। बानी को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। तफसीली रिपोर्ट डॉक्टर्स का बोर्ड बाहमी मुशावरत से तैयार करेगा। गुफ्तो शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है, मुज़ाहमत के बाद ही तो मुफाहमत होती है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है। ATC लाहौर में पेशी के वक्त असद उमर से मुलाकात की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी भी शाह महमूद कुरैशी से मिले। मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा। जिनको उसूलों पर बात करनी है वो हमसे बात करें। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद ना रखें। बानी PTI बैठ कर डायलॉग करने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर ने फिर ग्रीनलैंड मांग लिया। टैरिफ लगाने की भी धमकी दी। ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड के मामले पर साथ ना देने वाले ममालिक पर टैरिफ लगा सकते हैं। मैं शायद ग्रीनलैंड पर भी टैरिफ आयद कर दूं। कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ट्रूथ सोशल पर कहा, ईरान में 800 अफराद की फांसी मनसूख करने की कदर करता हूँ।
अमरीका और ईरान में कशीदगी बरकरार। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका ईरान कशीदगी को मेज़ पर हल करने पर जोर। सलामती काउंसिल इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान सफारतकारी के हामी। उधर रूसी सदर पुतिन की ईरानी हममंसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं को दोतरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। इराक में ईरान से यकजहती के लिए एहतजाज, नारेबाजी, परचम नजर आतिश। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ क्यूबा में बड़ा एहतजाजी मार्च। अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 शहरी हलाक हुए थे। भारत को सफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। चाबहार से दस्तबरदार भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। ईरान से मुआहदे अमरीकी दबाव में तर्क करना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत। भारतीय मीडिया की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को $120 मिलियन रकम अदा की थी। दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। कैनेडियन वजीर आजम का दौरा चीन के मौके पर खिताब। कहा, चीन और कनाडा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी एक नई समत दे सकते हैं। कनाडा के वजीर आजम मार्कानी की चीनी सदर से मुलाकात। चीन और कनाडा का एक दूसरे के लिए तिजारती टैरिफ भी कम करने का ऐलान। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तबीयत नासाज। रियाद के अस्पताल में तिबी मुआयना। शाह सलमान पहले भी फेफड़ों की सोजिश पर इलाज करा चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ को। फेक चालान और व्हाट्सएप हैकिंग से अरकान कौमी असम्बली भी ना बच सके। स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, किसी ने मेरी वॉइस कॉपी करके पैसे मांग लिए। रुकने असम्बली निगत शकील के नाम से भी पैसे मांगे गए। नईमा किशोर ने कहा, व्हाट्सएप हैकिंग मामूल बन चुकी है, हमसे पैसे मांगे जाते हैं। शहर आफरीदी बोले, कोई लिंक आए तो खोलने से पहले गौर से पढ़ें। शाजिया मरी बोली, अब फेक ट्रैफिक चालान भी मार्केट में आ गए। मेरी बहन लाहौर में नहीं गई मगर 5000 का फेक चालान आ गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ऐसा फेक चालान मुझे भी आया। एजाजुल हक का 19 फेक चालान आने का इंकशाफ। तलाल चौधरी ने अवान को तहकीकात का यकीन दिलाया। आगाही मुहिम चलाने से मुतालिक भी बताया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। 8 मकाम समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। 22 से 23 जनवरी को बारिश का इम्कान। 22 जनवरी तक शुमाली इलाकाजात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। धुंध के बायस मोटरवे M3, 2, 14 और 11 बंद। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नारवा सलूक। रिजवान के बाद बाबर आजम से भी बदसलूकी का वाकया। ऑस्ट्रेलवी बैटर स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को स्ट्राइक देने से इनकार कर दिया। बाबर आजम 47 रन पर आउट हुए तो पवेलियन जाते गुस्से का इजहार करते रहे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लैंड की जानिब से फेल्कोनर ने सबसे ज़्यादा 66 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से अहमद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। अली रजा, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। HBL PSL का आगाज 26 मार्च को होगा। मोहसिन नकवी की सदारत लाहौर में PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। PSL 11 के शेड्यूल और रोटेशंस पर मुशावरत। सियालकोट और हैदराबाद की नई टीमों के मालिकान को खुशामदीद कहा गया। एजेंडा उमूर के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। इजलास दोबारा बुलाने का फैसला।
मुल्क की दिफा पर फील्ड मार्शल की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौम को मायूस नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा जंग जीत ली, अब कर्जों से आज़ादी के दिन आ रहे हैं। दुनिया का मरकज़ पाकिस्तान बन चुका, दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह जहालत है। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब अली हैदर गिलानी की मुलाकात में बाहमी सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, जमहूरी अमल के तसलसल पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। जाती उम्रा में जुनैद सफदर और शान से अली रोहिल की मेहंदी की तकरीब, शरीफ और शेख रोहिल असगर फैमिली के अफराद और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। पतंगबाजी पर पाबंदियों की सख्त मुहिम शुरू। गैर कानूनी पतंगसाजी या पतंगबाजी पर 5 साल कैद होगी। मांझा या खतरनाक डोर बेचने वालों को 7 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। मखसूस दिनों के अलावा कहीं भी पतंगबाजी जुर्म करार। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है 18 साल से कम उम्र बच्चे की पहली बार पतंगबाजी पर 50,000, दूसरी बारी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कराची में पुलिस एहलकारों की बहादुरी, नाज़िमाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। शाहीन फोर्स का एक एहलकार जख्मी। उधर मेट्रोवेल भवानी जाली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी एहलकार शहीद हो गया। खूनी टैंकर और डंपर बेकाबू, जाने लेने लगे। बल्दिया टाउन कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक। रावलपिंडी में तेज रफ्तार डंपर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, लड़की जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कराची में एक और खौफनाक आग। KICT पोर्ट पर कपड़े के कंटेनर में आतिशत की, 20 से ज़ायद कंटेनर्स लपेट में आ गए। फायर फाइटर्स ने जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। उन्नीस 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई की वापसी और ईरान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। इराक के हमले से ईरान इराक जंग 8 साल तक जारी रही। 1988 में अमरीकी जहाज़ ने ईरानी मुसाफिर तैयारा मार गिराया। 2025 में ईरान इजराइल जंग और अमेरिका की B2B बमबारी कार्रवाई से ईरान के एटमी असासे निशाना बने। ईरान में आलमी नौयत के अहम वाक़यात कब रूनुमा हुए, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। गाज़ा में आज भी इसराइली फोर्सेस ने सफाकियत की इंतहा कर दी। फ़ज़ाई हमलों में हमास के रहनुमा समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का अपनी रिपोर्ट में कहना है इसराइली बमबारी से तबाह गाज़ा के 6 करोड़ टन मलबे को उठाने में 7 साल लग सकते हैं। इस्राएली फौज का अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के बायस दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। वाक़े की वीडियो वायरल। भारत में जय श्री राम का नारा न लगाने पर मुसलमान नौजवान कत्ल। स्वीडन के प्रोफेसर शुक्स माइंड ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। नारा लगाने से इनकार पर मुसलमान नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। शाह से ज्यादा शाह की वफादार। ऑपोजिशन लीडर वेनेजुएला ने अपना नोबेल इनाम ट्रंप को दे दिया। मारिया कुरीना को इकदाम पर तनकीद का सामना। ट्रंप कई बार खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार दे चुके हैं।
बरतानिया की रॉयल नेवी के खुदकार हेलीकॉप्टर की पहली आजमाइशी परवाज कामयाब। फुल साइज खुदकार हेलीकॉप्टर अफतोजों की निगरानी के लिए तैयार किया गया। रॉयल नेवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर खतरनाक अस्करी मिशन में इस्तेमाल होगा। और मुल्क भर में शब मिराज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में चिरागा नवाफिल की अदायगी के लिए खुसूसी इज्तिमात, दुरूद व सलाम की महाफिल जारी।